टाइटनस टियामेट का स्टोरी तो सभी को पता होगा। एक एंशिएंट टाइटन जिसे गॉडजिला अपने पावर्स को एनहांस करने के लिए मार डालता है। गॉडजिला टियामेट को मारता है क्योंकि उसे चाहिए था इस पावरफुल एनर्जी का स्टेरॉइड ताकि वो स्कार किंग से अर्थ को प्रोटेक्ट कर सके। आखिर में गॉडजिला का मिशन सक्सेसफुल होता है, पर अभी भी टियामेट का स्टोरी खत्म नहीं हुआ है। मॉन्स्टरवर्स के इस डीक्लासिफाइड कॉमिक बुक से हम लोगों को टियामेट का रीबर्थ, इस पिंक एनर्जी का रियल सोर्स और ह्यूमंस के फ्यूचर प्लान्स के बारे में बहुत कुछ पता चलता है। मेरा नाम है राजा, आप देख रहे हैं थिंक नर्डी और इस वीडियो में हम लोग टियामेट की डीक्लासिफाइड कॉमिक को एक्सप्लोर करने वाले हैं। टियामेट अब तक इस आइस ग्लेशियर के अंदर मौजूद इन स्टोन्स में से इस पिंक एनर्जी को एब्सॉर्ब कर रहा था। ये एनर्जी उसके लिए बहुत ही प्रेशियस है क्योंकि इस एनर्जी को एब्सॉर्ब कर उसे वो पावर मिला है जिसके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं था। पर फिर एक दिन गॉडजिला उस एनर्जी के खोज में आता है। गॉडजिला अपने न्यूक्लियर ब्रेथ से उस आइस ग्लेशियर को डिस्ट्रॉय करता है ताकि उसे उन स्टोन्स के बीच में जाने का रास्ता मिल सके। गॉडजिला को ये बिल्कुल भी पता नहीं था कि इस एनर्जी को कोई और टाइटन अब तक एब्सॉर्ब कर रहा था और वो टाइटन है टियामेट। टियामेट अपने पावर सोर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए गॉडजिला से भिड़ जाती है, लेकिन फिर वही गॉडजिला बीइंग गॉडजिला वो टियामेट को इस तरीके से खत्म करता है कि टियामेट के रीजनरेट होने का चाहत ही खत्म हो चुका है। इस रीजनरेशन के बारे में हम लोग बाद में बात करते हैं, पर गॉडजिला जब उस पिंक एनर्जी को एब्सॉर्ब कर वहां से चला जाता है तब उस आइस ग्लेशियर के चारों तरफ टियामेट के ब्लड्स और फ्लैशेस तैर रहे होते हैं। ऐसे में उस जगह पर अपीयर होते हैं मोनार्क साइंटिस्ट का एक ग्रुप जो स्पेशली उस पिंक सब्सटेंस के लिए यहाँ पर आए हैं। इस ग्रुप में रह रहे एक रिसर्चर उस पिंक सब्सटेंस को कलेक्ट करती हैं। एंशिएंट टाइम के इंसानों ने टियामेट के कहर को अपने आंखों से देखा है। टियामेट बहुत टाइम से सरफेस वर्ल्ड पर एग्जिस्ट करती हैं। उस जमाने के इंसान टियामेट को एक राक्षस की तरह देखते थे, एक इविल एंटिटी, एक डिस्ट्रक्टिव फोर्स जो इस प्लैनेट के सरफेस वर्ल्ड पर रह रहे हर एक जिंदा चीज के लिए डर का रीजन था। टियामेट का कहर हर एक सिविलाइजेशन में नजर आता है। स्टोन एज के एक केव पेंटिंग में दिखाया जाता है कि वो कुछ इंसान और कुछ जंगली जानवरों का पीछा कर रही है। वहीं और एक सीन में दिखाया जाता है कि वो एक रोमन मर्चेंट शिप को डिस्ट्रॉय कर रही है। कैसल्स, किंगडम्स, सिविलाइजेशन, सरफेस वर्ल्ड पर टियामेट ने इतना कुछ डिस्ट्रॉय किया है कि एक टाइम पर कुछ सिविलाइजेशन के लोग उसे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन का एक फॉर्म समझने लगते हैं। हजारों सालों तक टियामेट ने सरफेस वर्ल्ड पर अपना कहर बरसाया है और हाँ, वो कभी भी विंटर स्लीप पर नहीं था क्योंकि उसके डिस्ट्रक्शन का एक एग्जाम्पल हम लोगों को मॉडर्न एज में भी मिलते हैं। अर्ली 20th सेंचुरी में एक बैटलशिप को डिस्ट्रॉय करने के बाद मोनार्क उसे मॉनिटर करते रहते हैं, पर फिर एक दिन वो उस पावरफुल एनर्जी को सेंस करते हुए इस आइस ग्लेशियर के सामने आती है, ठीक जैसे गॉडजिला आया था। पर टियामेट को यहाँ पर एक मॉन्स्टर मिलता है, एक जायगेंटिक ऑक्टोपस जिसे टियामेट अभी चैलेंज करती है। टियामेट को चाहिए इस बीस्ट का पावर सोर्स, वो पिंक एनर्जी जो टियामेट को अर्थ का सबसे पावरफुल मॉन्स्टर बना सकता है। ऐसे में शुरू होता है टियामेट और उस जायगेंटिक ऑक्टोपस का बैटल। टियामेट को देखते ही वो उसके ऊपर अटैक कर देता है। वो ऑक्टोपस टियामेट के ऊपर एक एसिडिक सब्सटेंस से अटैक करता है, पर टियामेट पानी के अंदर बहुत ही ज्यादा एजाइल है। वो इस अटैक को डॉज करती है और फिर वो उसके हर एक टेंटिकल्स को पकड़कर उसे बीच से फाड़ डालती है। पानी में चारों तरफ वो पिंक सब्सटेंस फैल जाता है और उस ऑक्टोपस का बॉडी पार्ट समंदर के गहराइयों में खो जाता है। टियामेट अभी इस जगह का रूलर है। ये मैजिकल एनर्जी अभी टियामेट की प्रॉपर्टी है। टियामेट अभी उस आइस ग्लेशियर के अंदर जाकर इस एनर्जी को एब्सॉर्ब करती रहती है। कुछ टाइम के बाद एक मोनार्क सबमरीन उस पिंक सब्सटेंस की खोज में यहाँ पर आता है, पर टियामेट उस सबमरीन को डिस्ट्रॉय कर देती है। कट टू प्रेजेंट डे, गॉडजिला ने टियामेट को मार दिया है। मोनार्क के साइंटिस्ट को उस पिंक सब्सटेंस का सैंपल मिल चुका है और अभी वो सबमरीन पानी के और गहराइयों में जा रहा है। पानी के एक लेयर तक जाने के बाद वो सबमरीन एक पोर्टल के अंदर एंटर होता है जो निकलता है हॉलो अर्थ पर। हाँ, ये मेरे को भी पता है कि हॉलो अर्थ पर जाने के लिए जिस टेक्नोलॉजी का यूज होता है उसे कहते हैं हीव टेक्नोलॉजी। अभी एक सबमरीन में ये टेक्नोलॉजी कैसे आया ये मत पूछना। ये सबमरीन अभी हॉलो अर्थ पर आ चुका है और यहाँ पर हम लोगों को देखने मिलता है मोनार्क का नया आउटपोस्ट। साइंटिस्ट अभी उस पिंक सब्सटेंस को लेकर इस आउटपोस्ट में एंटर होते हैं। फिर वो उस पिंक सब्सटेंस को एग्जामिन करने के लिए एक मशीन के अंदर डालती हैं। स्क्रीन पर दिखाया जाता है रेट ऑफ डिके 0%, मतलब कुछ
ऐसा है जो सर नहीं रहा है। फिर नेक्स्ट शॉट में दिखाया जाता है टियामेट का वो कटा हुआ सर जो अभी एक टेस्ट ट्यूब के अंदर है। मतलब टियामेट खुद को रीजनरेट कर सकती है, पर इसके लिए चाहिए वो पिंक सब्सटेंस। टियामेट का ब्रेन डेड है पर उसका बॉडी सर नहीं रहा है, तो मतलब वो फ्यूचर में जरूर वापस आएगी। लेकिन ह्यूमंस क्यों एक मॉन्स्टर को जिंदा करना चाहते हैं? तो मेरे ख्याल से ह्यूमंस का मोटिव है उस मॉन्स्टर को कंट्रोल करना। मतलब ह्यूमंस सब कुछ गॉडजिला और कॉन्ग के भरोसे नहीं छोड़ना चाहते हैं, पर ये सिर्फ एक ही तरीके से पॉसिबल हो सकता है, और वो है न्यूरोलिंक टेक्नोलॉजी, जो गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग में मेगा गॉडजिला को कंट्रोल कर रहा था। वो टेक्नोलॉजी उस टाइम पर उतना ज्यादा केपेबल तो नहीं था, पर इतने सालों के बाद ह्यूमंस ने जरूर उस टेक्नोलॉजी को कंट्रोल करना सीख लिया है। तो ये है टियामेट का डीक्लासिफाइड फाइल, जो हम लोगों को टाइटनस टियामेट को और थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करने में हेल्प करता है। कॉमिक का स्टोरी थोड़ा बहुत कंफ्यूजिंग है, पर वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना, और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टेक केयर एंड पीस आउट।